शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों। मुझे सोल मार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अलेक्सांडर सुदेरेव हमेशा की तरह आपके साथ है। आपने और मैंने कूलिंग सिस्टम की अनलोडिंग और उसके आगे के इंस्टॉलेशन को देखा है। मुझे लगता है कि अब हम इसे आंशिक रूप से भी देखेंगे, जबकि ट्रक को विशेष रूप से इसके लिए बनाई गई जगह पर अनलोड किया जा रहा है। मैं कहना चाहता था कि हम बर्फ को साफ होते हुए देख रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पहले ही निकल चुका है और फ्रेम में शामिल नहीं है। सामान्य तौर पर चलो ज़्यादा देर तक नहीं बात करते हैं, लेकिन अगले कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि यह पूरी बात कहाँ जाएगी और कैसे काम करेगी। चलिए चलते हैं। हम एक ऐसे कमरे में चले गए हैं जो किसी इमारत के लिए शीतलन प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल है। हम यहाँ साइट पर विशाल संग्राहकों को देख सकते हैं जिन्हें डिज़ाइन विनिर्देशों के अनुसार वेल्ड किया गया था। हम पाइप के रिक्त स्थान देखते हैं जो आगे वेल्डिंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप और मैं ये भी देख रहे हैं कि आज हमारे पास जो भी सामान आया है उसे कैसे उतारा जा रहा है। उस कोने में काफ़ी बड़ी संख्या में भी प्रणालियां हैं। चलो अगले कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कहाँ स्थापित किया जाएगा। यहाँ धातु जैसी गंध आती है। खैर ध्यान दीजिए, एक काफ़ी बड़ा कमरा, उसमें प्रवेश द्वार, वही विशाल कलेक्टर, वेल्डिंग का काम हो रहा है। 4 कंप्रेसर हैं, वे भी एक तरह के चिलर हैं। उनका कार्य पूरे भवन में शीतलन प्रणालियों की आवाजाही सुनिश्चित करना और सड़क पर स्थित शुष्क शीतलन कक्षों में सभी थर्मल कचरे को हटाना है। मुझे लगता है कि ये अब आपके कर्मचारियों में शामिल किया जाएगा और इन शुष्क शीतलन कक्षों के माध्यम से ही शीतलन होता है, अर्थात अतिरिक्त गर्मी निकलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्या अधिक कठिन है, इमारत को गर्म करना या ठंडा करना। वास्तव में कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं में वांछित आरामदायक और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तापमान को ठंडा करना और बनाए रखना केवल हीटिंग चालू करने की तुलना में कहीं अधिक जटिल कार्य है। हालांकि हीटिंग कनेक्ट करना भी बहुत आसान नहीं है। खैर, आप दिमित्री अलेक्सांद्रोविच दुयनोव और अलेक्सांडर सवेलेव को भी देख सकते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? हम कुछ भी नहीं काटेंगे। देखें कि कितनी बड़ी संख्या में उपयोगिताएं छत के नीचे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे मार्ग पर स्थित हैं। फोर्कलिफ्टों पर भी बड़ी संख्या में वेंटिलेशन नलिकाएं हैं। यह हमारे सैन सानिश के लिए काफी कठिन है। क्या तुम यहाँ आ रहे हो? मैं समझ गया। तो आप समझ नहीं सकते हैं, या तो वे आपको नमस्कार कह रहे हैं या तो वे आपको कुचलना चाहते हैं। आगे चलते हैं। खैर कृपया ध्यान दें, फिर से छत के नीचे, मैं इसे दोहराते नहीं थकूंगा, अधिक से अधिक सिस्टम्स हैं। विद्युत मीडिया, शीतलन, धुआं हटाने और आपूर्ति वेंटिलेशन सिस्टम, ये सब परिष्करण कार्य और टाइल बिछाने सहित भारी मात्रा में वितरित किया जाता है। ये लोग दूसरी मंजिल की मेजनाइन पर हमारे लिए हीटिंग पाइप बना रहे हैं। गोदाम अपना जीवन स्वयं जीता है। बहुत काम है। आज हमारे पास ऐसा तात्कालिक प्रारूप है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा होगा या नहीं, लेकिन हम आपको कुछ नया करके खुश करने की कोशिश करेंगे। चलिए मशीनों की ओर चलते हैं। यहाँ तुम इस तरफ जाओ और हम अभी उधर चलेंगे। अरे हाँ, बहुत बढ़िया। एक ऑपरेटर का पेशेवर काम जो नहीं जानता है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं क्योंकि वह सब कुछ कर सकता है। आइए इस तथ्य के बारे में फिर से बात करें कि हमारे पास एक बड़ा लेजर है। धातु उत्पादों के साथ काम करने के लिए एक और बड़ा लेजर, एक उत्कीर्णन और गैर धातु उत्पादों के लिए एक लेजर है। इन लेजरों की संख्या केवल बढ़ेगी। अब हम भी कुछ उपकरणों का इंतजार कर रहे हैं। यह पूरी जगह जहां अब निर्माण सामग्री खड़ी है मशीन टूल से भरी होगी और इनमें से कई मशीनें पहले से ही दिखाई दे रही हैं। हमें याद है कि लेजर को काम करने के लिए हमें चिलर की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट फिल्टर सिस्टम इंजन असेंबली क्षेत्र से एक अस्थायी लाइन है।
वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए वर्तमान में काम चल रहा है। उन्होंने इसे अभी यहाँ स्थापित किया है। एंगल ग्राइंडर और अन्य उत्पादों के लिए प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स की कास्टिंग के लिए एक इंजेक्शन मोल्ड मशीन स्थापित की गई है, जिसके साथ हम काम करेंगे। औजारों, कटरों और जरूरत की हर चीज के भंडारण के लिए नई लाइन अलमारियां भी रखी गई हैं। यहाँ एक कार्यस्थल पहले से ही व्यवस्थित किया जा चुका है। मशीन चालू हो चुकी है। हम आपको मोटर पहियों के लिए शाफ्ट का पहला बैच भी पहले दिखा चुके हैं। ये एक मिलिंग मशीन है और ये विशेष उपकरणों से भी सुसज्जित है। मैं देख रहा हूँ कोई चाबी नहीं है। दुर्भाग्य से मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि वहाँ क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे बाद में बदल देंगे। मशीन 4 निर्देशांकों में काम करती है, यहाँ तक भी 5 भी है। वास्तव में ये एक बहुत अच्छी मशीन है। ये हमारे कार्यों के लिए पर्याप्त से अधिक है। खैर, निस्संदेह अन्य भी होंगे। अब हम ऐसी मशीन भी देखते हैं जिन्होंने कमीशनिंग पूरी कर ली है। ये टर्निंग उपकरण है। आज हमने उनके साथ तब तक काम नहीं किया है जब तक उन्हें निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। 2 बिल्कुल एक जैसी मशीन है। पार्क को फिर से विस्तारित करने की योजना है। यह तो बस शुरुआत है। हम अंतहीन वेंटिलेशन देखते हैं। पाइपलाइन सिस्टम की स्थापना जारी है। नई पाइप लगाए जा रहे हैं। हम लंबे समय से इस कमरे में नहीं गए हैं। देखते हैं क्या बदला है। फिर से छत में बदलाव ने स्थायी प्रकाश व्यवस्था की स्थापना को प्रभावित किया। साथ ही वेंटिलेशन, संचार, विद्युतीकरण और कुछ ट्रे भी जोड़े जाएंगे। और दीवारों पर रेडिएटर लगे हुए थे। यहाँ पाइप आपूर्ति प्रणाली वगैरह है। हम अभी फाउंड्री में नहीं जाएंगे, मुझे लगता है अगली बार, लेकिन वहाँ छत पर भी काम चल रहा है। हम मरम्मत से एक मशीन की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक सार्वभौमिक खराद है। यहाँ समायोजन से इसका रखरखाव चल रहा था। और मुझे लगता है कि अब फुटेज तीसरी मंजिल पर चला जाएगा और आप देखेंगे कि कैसे फर्श पर सूखा स्क्रीड हो रहा है, या पहले से ही हो चुका है। हम फर्श तैयार कर रहे हैं, या यूं कहें कि हम अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को स्वीकार करने के लिए इसे तैयार करना जारी रख रहे हैं। और अब भी इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि एक बड़े एलिवेटर की कमीशनिंग मोड में लॉन्च किया गया था। लोग इसका उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में परिष्करण सामग्री, काफ़ी बड़ी संख्या में वेंटिलेशन सिस्टम, नलिकाएं और इतने पर फेंकने में सक्षम थे। तीसरी मंजिल पर काम और भी तेज गति से चलने लगा। खैर, आज के लिए बस मेरे पास इतना ही। वैसे ये भी उल्लेख करने योग्य है, मैं यहाँ बताना भूल गया कि फिल्मांकन स्टूडियो अब नए क्षेत्रों में भी जा रहा है और अस्थायी रूप से प्रदर्शनी स्थल में स्थित होगा। हम नौकरियां पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कहें तो हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम इस वीडियो को आपातकालीन प्रारूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी सभी क्षमताओं के साथ नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह आने वाले दिनों में हम इन सभी प्रारंभिक बारीकियों को सुलझा लेंगे और स्टूडियो अपने पूर्ण मोड में काम करना शुरू कर देगा। आपका ध्यान देने के लिए, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।